आज हम बात करेंगे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है एंजल वन एप्लीकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है। अब आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए अपने शेयर को सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का। इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर सर्च आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको टाइप करने का। यहाँ पर आपको अपने शेयर का जो नाम होता है वो फिल कर देना है। मान लीजिए हमें टाटा मोटर के शेयर बाई करने हैं इंट्राडे में, तो हम यहाँ पर डालेंगे टाटा मोटर्स और इस तरह से हमारे सामने यहाँ पर टाटा मोटर्स के जो शेयर होते हैं वो यहाँ पर शो करेंगे नीचे की ओर। अब आपको यहाँ पर एनएसई और बीएसई एक्सचेंज दिखाए जाते हैं। जिसमें भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं सिंपल सा उसको चॉइस करना है। तो हम यहाँ पर एनएसई में बाई करेंगे तो हम पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर आज शेयर की कीमत कितने पर ओपन हुई है, ये कितना हाई गया है, कितना लो गया है, या फिर आज से पहले यानी कि कल के टाइम पर ये कितने पर बंद हुआ है, वो सारा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका बाय और सेलर का, यानी कि इसके अंदर कितने बाई प्राइस है और यहाँ पर सेल प्राइस कितने हैं, यानी कि बाई कितने लोग कर रहे हैं और सेल कितने लोग कर रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्शन चेन का, आपको चार्ट का। इसके बाद ये ऑप्शन आता है स्टॉक डिटेल का। आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉक डिटेल भी देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बाय करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस स्टॉक की डिटेल को जानने वाले हैं। तो क्या करेंगे, स्टॉक डिटेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम स्टॉक डिटेल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका ओवरव्यू दिखाई देता है। इसके बाद आपको टेक्निकल, इसके बाद डेविटीज और इसके बाद आता है आपका फंडामेंटल। आप इन्हें भी देख सकते हैं। सबसे नीचे और देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाई का। आपको बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हम बाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एनएससी बीएससी का। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एनएससी में ट्रेडिंग करूँगा तो एनएससी हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे की ओर आपको ऑप्शन मिलेंगे डिलीवरी, इंटरडे और पे लेटर का। अब यहाँ पर हम इन्हें समझ लेते हैं। देखिए जो डिलीवरी में अगर आप बाई करते हैं तो जो शेयर आप बाई करते हैं इन्हें आप कितने ही टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 महीना, एक दिन, जितना आपका मन करे। जब आपको लगे कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है तो आप उसे सेल कर सकते हैं या फिर आप कभी भी अपने सेल कर सकते हैं शेयर को। इसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि जो भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं वो आपको सेम डे के अंदर ही सेल करना होता है। यानी कि मान लीजिए आपने इसके 6 शेयर बाई किए हैं और आप इसे मार्केट ऑफ होने से पहले सेल करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लगने वाला है। यानी कि जो आप यहाँ पर 6 शेयर बाई करने वाले हैं इन्हें आपका जो ब्रोकर होता है वो ऑटोमेटिक सेल कर देगा और इसका आपको यहाँ पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लगने वाला है। तो चलिए इसके बाद आता है पे लेटर। देखिए यहाँ पर आपको पे लेटर का मतलब होता है कि आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ पेमेंट अपने पास से देनी होती है, बाकी आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर पेमेंट देने वाला है। इंट्राडे के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है 5x का, यानी कि लीवरेज मिलेगा। पे लेटर के अंदर आपको 3x का लीवरेज देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे। इंट्राडे के अंदर आपको 5x का लीवरेज देखने को मिलेगा। देखिए इसके बाद ऑप्शन आता है आपके शेयर बाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर कितने शेयर बाई करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिखाने होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर ऑप्शन मिलेगा लिमिट का। अब लिमिट का मतलब होता है कि आप अपने शेयर को कितने प्राइस पर बाई करने वाले हैं। मान के चलिए हमारे शेयर की कीमत 790 रुपये चल रही है हाल ही के टाइम पर, और हम चाहते हैं कि जो शेयर 780 रुपये में हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम लिमिट का यूज करेंगे। अगर आपके शेयर की कीमत 780 रुपये पर आती है तो ये ऑटोमेटिक बाई हो जाता है अगर आप यहाँ पर लिमिट यूज करते हैं। अगर आपकी शेयर की कीमत आज 780 रुपये पर नहीं आती है तो ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट भी हो जाता है। इसे हम बोलते हैं लिमिट। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिमिट सेट कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पर शेयर बाई करते हैं। सेकंड नंबर होता है मार्केट। देखिए मार्केट का मतलब होता है कि जो भी हमारे शेयर की कीमत अब यहाँ पर चल रही है 790, अगर हमारे शेयर की कीमत चल रही है तो ये मार्केट प्राइस होता है। जब भी शेयर की कीमत घटती या बढ़ती है तो हम उसी पर बाई करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो हमने यहाँ पर मार्केट पर बाई करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर मार्केट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस से आपको क्या फायदा होगा कि अगर आपका शेयर की कीमत गिरती है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आपने जो लगाया हुआ है उस पर जाकर ये आपके ऑटोमेटिक सेल हो जाते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन आता है नीचे की ओर मार्जिन रिक्वायर्ड का, यानी कि आपको इनके लिए कितना बैलेंस पे करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर आपके शेयर की कीमत 790 रुपये है। अगर आप मार्जिन यूज करते हैं इंट्राडे में, आपको 5x का लीवरेज देखने को मिलेगा। तो आपके जो शेयर की कीमत होती है, आपने 6 शेयर आपने बाई किए हैं, तो उनके लिए टोटल आपको 948 रुपये पे करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको इसका चार्जेस भी दिखाया जाता है। अब आपको यहाँ पर कितना मार्जिन मिलता है, तो आपको यहाँ पर 1023 रुपये का मार्जिन मिलने वाला है। यानी कि आप बहुत कम रुपए में यहाँ पर शेयर बाई कर सकते हैं। ये सभी देखने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस बाई ऑर्डर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप प्लेस बाय ऑर्डर करते हैं, तो इसके लिए आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, या फिर आप अपने ऑर्डर को एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि उसमें कुछ दिक्कत अगर आपको लगती है तो आप उसे दोबारा से सही कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं लगती है तो आपको क्या करना है, सीधा ही आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। कन्फर्म करने के बाद हमारा जो शेयर है वो बाई हो जाता है इंट्राडे के अंदर। अब हमें यहाँ पर अपना शेयर किस तरह से देखना है, किस तरह से हमने बाई किया है, तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये कैसे जानेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन पर ऑर्डर का एक ऑप्शन मिलता है नीचे की ओर, तो आपको ऑर्डर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हम यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर हमारा जो पोजीशन होता है यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि हमने टाटा मोटर्स के यहाँ पर 6 शेयर बाई किए हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बाई का। इंट्राडे के अंदर हमने बाई किया है और एनएससी के अंदर हमने यहाँ पर एक्सचेंज चॉइस किया है। तो इसके सामने आपको देखने को मिलेगा कि आपका प्रॉफिट अगर होता है तो आपको ग्रीन में शो करेगा। मान के चलिए हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बनता है 0.90% के हिसाब से, तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से शो करेगा। अब मान लीजिए आपने इसे बाय तो कर लिया है, आप इसे सेल करना चाहते हैं, तो सेल किस तरह से करेंगे, इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। सेल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपने स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपने शेयर बाई किए होते हैं उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की ओर एक ऑप्शन मिलता है एग्जिट का। आप यहाँ पर एग्जिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपने कितने शेयर को सेल करना चाहते हैं। देखिए आपने यहाँ पर 6 शेयर बाई किए हैं, तो आप चाहते हैं इनके 3 शेयर को सेल करना, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर सकते हैं। मान के चलिए हमें यहाँ पर सभी शेयर को सेल करना है, तो हम यहाँ पर उसकी पूरी क्वांटिटी फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 6 शेयर हैं, तो हम यहाँ पर 6 ही डाल सकते हैं। इसके बाद दोबारा से नीचे ऑप्शन मिलेगा मार्केट प्राइस का। आप यहाँ पर भी अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट मार्केट प्राइस पर सेल कर सकते हैं। हमने मार्केट प्राइस पर बाई किया है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही इसे सेल करने वाले हैं। तो हमने मार्केट पर क्लिक किया और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एग्जिट का, एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप एग्जिट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आपको यहाँ पर 0.30% के हिसाब से लॉस देखने को मिला है। यानी कि एग्जिट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपको यहाँ पर इस तरह से शो करेगा। या फिर नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टोटल का, कि आपको यहाँ पर आज के दिन कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो सारा यहाँ पर शो करेगा। दोस्तों इस तरह से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।